अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हमारे पास कल की वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसके अंदर फुल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इसके अलावा एटम्स के स्ट्रक्चर और शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में ब्रीफली बयान किया गया है। आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से, उसका जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली ब्रांच जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस क्लास के अंदर, उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल कॉम्बिनेशन और उन केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द होने वाले जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन हैं उन सब केमिकल कॉम्बिनेशन के पीछे कोई ना कोई एक लॉ ज़रूर होता है या कोई ना कोई एक प्रिंसिपल या कोई ऑब्जर्वेशन ज़रूर होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कि अगर एक सोडियम मेटल रिएक्ट करता है और क्लोरीन के साथ और वो बनाता है एक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, तो हमें ये मालूम करना होगा कि ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्यों मिला और इसने ये कंपाउंड बनाया, तो बनाया कैसे, और इसके साथ इस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट हैं वो आपस में किस कानून के तहत या किस चीज़ के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि सोडियम एक मेटल है, मेटेलिक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी, और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पाई जाती है। तो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलता है और वो सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो ये जो आपके पास सोडियम और क्लोराइड का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, ये हुआ है बाय आयनिक बांड। आयनिक बांड क्या है? आयनिक बांड एक लॉ है जिसके तहत एक मेटेलिक एलिमेंट एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, एक केमिकल बॉन्ड बनाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आपके आयनिक बॉन्ड से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये आयनिक बॉन्ड क्या है? ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यूँ समझ लीजिए कि ये हर जगह पर एक ही होगा। अब ये आयनिक बॉन्ड को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, मगर अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड आपस में मिला है। इसी तरह से हज़ारों नहीं लाखों कंपाउंड आपस में मिलते हैं और उन कंपाउंड्स के दरमियान में कोई ना कोई बॉन्ड, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो आपस में मिलते हैं और वो एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं। तो उन सब चीज़ों के पीछे जो भी लॉज, प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम कहाँ डिस्कस करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जिससे हम अगर बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आप लोग आगे चल कर बड़ी क्लासेस के अंदर बहुत सारे लॉज इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लाइक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया, इसके अलावा लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास हो गए। ये सब कुछ जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये किससे मिलकर जुड़े हुए हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर मिलकर जुड़े हुए हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शंस, ना सिर्फ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं बल्कि रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब हम आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। और रिएक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो किस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो वो सब कुछ हम कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री को हम टीचर्स जो है या फिर हमारे जो टीचर्स थे वो यही कहते थे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो एक मदर ऑफ़ केमिस्ट्री है। कोई भी सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री का, वो आपका इस फिज़िकल केमिस्ट्री के बिना मुकम्मल नहीं है। देखिए तमाम केमिस्ट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रही है, और अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो रही है तो वहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री लाजमी होगी। अब वहाँ पर आप लोग ये देखिए कि इन केमिकल कॉम्बिनेशंस के पीछे वजूहात क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली कहते किसे हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की मशहूर ब्रांच है और इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उनके कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, उनके कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ स्टेट दैट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन और उनके कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स called hydrocarbon compounds, also their derivatives, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स क्या हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में दो बहुत अहम एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एक का नाम है कार्बन और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। और ये बॉन्डिंग किस तरह की होती है, ये बॉन्डिंग एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं आपको समझाता चलूँ। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। इस म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसके नतीजे के अंदर हमारे पास हज़ारों भी कह सकते हैं, लाखों कंपाउंड्स कह सकते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की सूरत में मिलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में सबसे जो मशहूर कंपाउंड्स है जिसका नाम आप लोगों ने शायद अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी सुना होगा, जिसका नाम है मीथेन। मीथेन क्या है बेटा, मीथेन एक गैस है जो कि हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला कंपाउंड है, जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 की होती है और वो हाइड्रोजनों के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बनाता है। 4 से ज़्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। अब ये आप सब कुछ जो है समझेंगे आप जब मैट्रिक क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो मैट्रिक क्लास के अंदर चैप्टर है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर आप ये सब समझेंगे कि कार्बन किस तरह से अपनी वैलेंसीज रखता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। मैं आपको सिर्फ सिंपल 9th क्लास में इतना बता सकता हूँ कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स क्या कर सकता है, बना सकता है। और ये 4 बॉन्ड्स जब हाइड्रोजन के साथ बनेंगे तो पहला कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन का बनेगा उसका नाम होगा मीथेन। मीथेन हमारे घरों के अंदर जो हमारा स्टोव होता है, यानी कि जिसको हम उर्दू में चूल्हा कहते हैं, जिस पे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का काम करते हैं, उसके अंदर ये आती है
और कमोबेश ये हमारे चूल्हे के अंदर 96% से लेकर और 98% तक क्या होती है, मौजूद होती है। मीन्स मीथेन गैस जो है वो हमारे जो हमारे हम तक पहुंच रही है, वो मीथेन गैस जो है वो 96% से लेकर 98% तक हमारे तक पहुंचती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम न सिर्फ हमारी डेली लाइफ के अंदर है, जबकि हमारी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डेली लाइफ के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ जो है, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हम ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ की कह रहे हैं जिसमें हमारी मेडिसिन तैयार हो रही हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक जो है वो इंडस्ट्रीज़ के हैं जिसके अंदर हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइज़ जो होते हैं यानी कि कलर्स होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फैब्रिक बन रहा है, इस फैब्रिक के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा जो हमारी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हम जिस भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो मेडिकल पर्पज़ के लिए हैं या फिर वो हमारे किसी भी जो है वो जो बेवरेजेस वगैरह बन रहे हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, वो सब कुछ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी जो डेली डाइट है, जो हमारी डेली डाइट का मकसद कि हम जो चीज़ इनटेक करते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि फॉर सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर एग ले रहे हैं या फ़िश ले रहे हैं या कोई फ्रूट ले रहे हैं या कोई मीट ले रहे हैं, तो उस डेली इनटेक के अंदर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह। ये सब कुछ हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी और उनके कंपाउंड्स की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम इसमें तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपने अगर पीरियोडिक टेबल अभी तक देखा हो तो उसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं 118 या 118 से भी ऊपर जा चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन तमाम तरह की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो आपके पास रिएक्शंस किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारे तक पहुंचता है। और इसके साथ साथ उसकी अक्यूरेंस के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो किस फॉर्म के अंदर हमारे को मिलते हैं और किस जगह पर हमारे को मिलते हैं। साथ ही साथ में हम उन तमाम तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ वो अगर आपके जो है वो ज़मीन के अंदर या मिनरल्स के थ्रू आपको कंबाइन स्टेट के अंदर मिलते हैं या फिर वो आपको फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं, ये सब हम फिर जो है वो डिस्कशन कहाँ कर रहे होते हैं? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। अलॉयज़ की बात करी जाए तो अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉय इज़ अ कंबाइन फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इसके साथ साथ ओर्स वगैरह जो भी होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कहाँ पर? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर सपोज़ अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एक छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं कि एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक ख़ासियत ये होती है कि एल्यूमिनियम जो है वो कभी भी आपको फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। एल्यूमिनियम को हमेशा आप जब भी कुदरती तौर पर देखेंगे तो उसकी एक कंबाइन स्टेट होगी, ठीक है। कंबाइन स्टेट के अंदर रहता है। और इसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हाउ टू सेपरेट एल्यूमिनियम फ्रॉम द अदर्स एलिमेंट्स। हम इसकी एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं कि हम बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एल्यूमिनियम को किस तरह से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक कॉपर की बात करी जाए, आयरन की बात करी जाए, निकल की बात करी जाए, ये वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो हम इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं, इनके रिएक्शंस, अक्यूरेंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक्सेप्ट
आप समझ लीजिए कि एक्सपेक्ट आपके हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स होंगे या उनके जो है वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो फ्री स्टेट के अंदर हों या कंबाइन स्टेट के अंदर हों, वो तमाम तरह हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया। आपको अगर इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।